नमस्ते बच्चों। आज मैं नीलिमा अरुण पाटिल, स्कूल नंबर 23। आज आपको हिंदी का पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है अनमोल वाणी। तो हम आज तक अनेक संतों के बारे में जान चुके हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है और बहुत बार हमने किसी पिक्चर में भी उनको देखा है। उनकी जीवन कहानी, जीवन कार्य के बारे में हम सब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन आज हम जिनके बारे में एक पद्य देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो संत जो है उनके बारे में ज़्यादा हम मालूम नहीं कर सके, क्योंकि उनकी जो भाषा है, उन्होंने जिन भाषा में रचनाएं की है, उन भाषा को हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं शायद। तो इसीलिए हम उनके बारे में थोड़ा जानने की आज कोशिश करेंगे। तो हमारे किताब में 9वां पद्य पाठ जो है अनमोल वाणी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे महाराष्ट्र में जो संत है, संत ज्ञानेश्वर, संत रामदास, संत एकनाथ, इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा है। लेकिन जो संत है संत कबीर, उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनका ही एक पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पद्य पढ़ने से पहले, उनका भावार्थ जानने से पहले हम उनका परिचय करते हैं। संत कबीर जी जो है, उनका जो पद्य है, उनको जो रचनाएं उन्होंने की है, उन्हें दोहा कहते हैं। उन्होंने जो दोहे की रचना की है, वो दोहे की रचना किन किन किताबों में उन्होंने की है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले उनका जन्म लगभग 1398 में काशी, उत्तर प्रदेश यहाँ हुआ है, और उनकी मृत्यु लगभग 1598 में उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नाम एक ग्रंथ में किया गया है। दूसरे संत जो है, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है भक्त सूरदास। भक्त सूरदास जी की, जिनका जन्म लगभग 1478 में आगरा में, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई थी। उनका परिचय है, सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा की को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वतोपरि है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती आदि का निर्माण इन्होंने किया है, आदि की रचनाएं उन्होंने की है। इन दोनों संतों के बारे में जन्म और मृत्यु लिखते वक्त लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लगभग क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि इनका जन्म या मृत्यु ठीक कौन सी समय में हुआ था, इसके बारे में हमें ठीक से मालूम नहीं है, या अंदाज से कहा गया है, इसीलिए यहाँ लगभग लिखा हुआ है। तो इस पद्य में क्या समझाया गया है? तो यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है, और भक्त सूरदास जी ने जिनकी रचनाएं की है, यह पद सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, और इसमें श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इनका भावार्थ समझने से पहले हम इसका गायन करते हैं। संत कबीरदास ने जो दोहे की रचना की है, उसका गायन हम करेंगे, आप ठीक से सुनना। जैसा भोजन कीजिए, जैसा भोजन कीजिए, तैसा ही मन होय। जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी होय। कबीरा तैसी बानी होय। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपो शीतल होय।
औरन को शीतल करे, आपो शीतल होय कबीरा, आपो शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोई कबीरा, मुझ सा बुरा न कोई। इन दोहों में दोहा किसे कहते हैं? जो दो लाइन में कहा गया है, जिसकी रचना दो लाइन में की गई है। तो कबीर जी ने जो दोहे की रचना की है, उस दोहे की रचना में उन्होंने बहुत बड़ा भावार्थ हमें बताया है। वो भावार्थ हमें समझना है। तो पहली लाइन में कबीर जी क्या कहते हैं? जैसा भोजन खाइए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। इसका मतलब है हमारे मन में वैसे ही विचार आ जाते हैं जैसा हमारा भोजन रहता है। अगर हमारा भोजन सात्विक है, संतुलित है, तो हमारे मन में स्वाभिमान रहता है, हम अच्छी तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं। तो हमारा भोजन तामसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम तामसी भोजन करते हैं तो हमारे स्वभाव में, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर उनका प्रभाव रहता है। इसीलिए हमारा भोजन खुद का बनाया हुआ, खुद का कमाया हुआ होना चाहिए, जिससे हमारे मन में स्वाभिमान जागे। अगर दूसरों से मांग कर खाएंगे तो हमारा स्वाभिमान नहीं जगेगा। इसीलिए हमारा भोजन ऐसा चाहिए जो हम खुद कमाए, खुद खाए, और हमारे भोजन में भी सात्विकता हो, संतुलित भोजन हमारा हो। इस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हम वैसे ही विचार करते रहते हैं। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। हम जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह का पानी पीते हैं। अगर वो पानी दूषित हो तो हमारे विचार भी दूषित हो जाते हैं, हमारी वाणी दूषित हो जाती है। बानी, बानी का मतलब है वाणी। वाणी का मतलब है वाणी। हमारी वाणी वैसी हो जाती है, जैसे कि हम बातें करते हैं लोगों से, आसपास के लोगों से बोलते हैं, उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो हमारे जो शब्द है वो अच्छी तरह से नहीं आते हैं, हम बुरे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो अगर हम अच्छा पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, तो हमारा बात करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका उसी तरह का हो जाता है। इसीलिए हमें पानी भी शुद्ध पीना चाहिए, बुरा पानी या दूषित पानी हमें नहीं पीना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। देखिए इस लाइन में हमें कबीर दास जी ने क्या कहा है? जैसी बानी बोलिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी हमें बोलनी चाहिए, हमारे मन का आपा खोना चाहिए। मन का आपा खोए मतलब आप, मन का आपा खोए, आपा का मतलब है हमारा अहंकार। आपा का मतलब है अहंकार। हमारे मन में जो अहंकार होता है वो खोना चाहिए, हमें उसको त्याग देना चाहिए। तो ऐसी बानी बोलिए, हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए, मन का आपा खोए, हमारा अहंकार निकल जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने हाल ही में एक कथा पढ़ी थी संत कबीर जी के बारे में। संत कबीर जी जो है वो बुनाई का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने एक अच्छा सा कपड़ा बुन के, जिसे हम साड़ी कह सकते हैं, एक वस्त्र उन्होंने तैयार किया था। उसी गांव का एक अमीर घर का लड़का उनके पास आया और उन्होंने पूछा कि इसकी कीमत क्या है। तो कबीर जी ने बता दिया, शायद 8,000 रुपया। उस लड़के ने क्या किया, उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए।
2 टुकड़े करने के बाद उसने फिर से पूछा, कबीर जी इसका अब मूल्य कितना होगा? उन्होंने कहा 4000 रुपया। फिर उसने वो कटा हुआ कपड़ा लिया, उसके और 2 टुकड़े कर दिए, फिर से पूछा, अब इसका कितना हुआ? उन्होंने कहा 2000। ऐसे करते करते उस अमीर लड़के ने बार 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 उसके टुकड़े कर दिए और आखिर में उसने कहा कि अभी ये कपड़ा तो मेरे काम का नहीं है, इसके तो टुकड़े हो गए, अभी ये मैं नहीं खरीद सकता। उस समय किसी और आदमी ने क्या किया होता? उससे झगड़ा किया होता। अरे इतना मेरा कपड़ा खराब कर दिया और फिर अभी तू पैसा भी नहीं दे रहा है और ले भी नहीं रहा है, मेरी मेहनत, मैंने जो कष्ट किया है इसको बनाने के लिए, उसका क्या होगा? मुझे पूरा नुकसान हो गया है, ऐसी बातें की होगी। लेकिन कबीर जी ने उसको कुछ भी नहीं कहा और उसे कहा, ठीक है, तुम अगर खरीद नहीं रहे हो तो मैं आपसे पैसा कैसे लूं, आप जा सकते हो। उस लड़के को तभी समझ में आया, अरे मैंने इन कबीर जी का इतना नुकसान कर दिया, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बात है? तो उस आमिर लड़के ने कबीर जी से कहा, कबीर जी आप तो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मैंने तो आपका इतना नुकसान कर दिया, ऐसा क्यों? तभी कबीर जी ने कहा, अरे ये मेरा जो नुकसान है वो मैं फिर से कपड़ा तैयार करते मेरा नुकसान भर जा मेरा नुकसान निकाल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में जो विचार आए थे, तो उस विचार को टालने के लिए, तुम्हारा अहंकार निकालने के लिए मैंने तुमको कुछ भी नहीं कहा है। अभी तो तुम समझ गए हो, तुम्हारे हाथ से गलती हो गई है और तुम उसे जरूर सुधारोगे। मेरे इस कपड़े से तुम्हारा जीवन ज्यादा मूल्य रखता है, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। अब देखो, आगे से तुम किसी को भी ऐसी तकलीफ नहीं दोगे। ये है कबीर जी, जिन्होंने अपनी वाणी से, ये कैसे हुआ? अगर कबीर जी की वाणी गलत होती तो उस लड़के के साथ उनका झगड़ा हो जाता, लेकिन कबीर जी ने अपनी प्यार भरी वाणी से उसे समझाया और उसका अहंकार निकाल दिया। इस तरह अगर हमारी वाणी अच्छी है तो हमारे साथ कोई भी झगड़ा कोई नहीं करेगा और हमारे इस वाणी से दूसरों के मन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक वाणी के बारे में कबीर जी का ये एक दोहा है, कागा काको धन हारे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुन के जग अपना कर ले। इसका मतलब है, काग जो होता है वो किसी के हाथ से कुछ चुराता नहीं है, किसी का धन चुराता नहीं है, फिर भी कोई उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। और कोयल जो है वो किसी का कुछ नहीं देती है, फिर भी लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब है, अगर कोयल की जो वाणी है, कोयल की जो वाणी है वो इतनी अच्छी है कि लोग उसे अच्छा ही कहते हैं। काग की वाणी जो है वो अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उसके बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता है। इसका मतलब हमारी वाणी अगर अच्छी हो, हम दूसरे के साथ अच्छे से पेश आए, तो क्या होगा, हमारे बारे में भी लोग अच्छा ही बोलेंगे। तो हमें सबके साथ अच्छी भाषा में, अच्छी वाणी में बोलना चाहिए, दूसरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। हमारे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध आता है, उन लोगों से प्यार भरी बातें करनी चाहिए, उनको समझ लेना चाहिए। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसे भी समझ लेना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं देखो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। इस पंक्तिया में, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, मैं बुरा देखने चला था, बुरा ढूंढने चला था, बुरा न मिलिया कोई। बुरा न मिलिया कोई का मतलब है मुझे बुरा कुछ भी नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, जब मैंने अपने ही अंदर झांक के देखा, अपने ही दिल में झांक के देखा, तो मुझे क्या लगा, मुझसा बुरा न कोई, मुझसे कोई भी बुरा नहीं है, इतना बुरा मैं हूं कि मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? बुरा जो देखन मैं चला, हम क्या करते हैं, आजू बाजू में, हमारे आसपास में बुरा ढूंढते रहते हैं और बुरा देखने के बाद क्या होता है, हम सबको बुरी नजर से देखते हैं। लेकिन अगर हमारा नजरिया अच्छा हो तो हम क्या करते हैं, सबको अच्छी नजर से ही देखते हैं।
और अच्छी बातें करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। इसका एक उदाहरण हम देखो कि अगर हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई कहने आता है कि तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, तुम्हारी बेटी ऐसी करती है, वो बुरा काम करती है, अच्छी नहीं है, तो हमारी माँ क्या कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसके हाथ से गलती हुई होगी लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, वो दिल से बुरा नहीं है। ये हमारी माँ कहती है, क्योंकि माँ को सब बच्चों से प्यार होता है और बच्चों में जो अच्छाइयाँ है वो हमारे माँ को दिखाई देती है और वो कभी अपने बच्चों को बुरी नजर से देखती ही नहीं। तो ऐसा अगर हम भी करें कि किसी को भी बुरी नजर से मत देखो। अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी के हाथ से बुरा काम हो जाता है, तो हम उसे पूरा बुरा ही करके उसको बुरा ही बोलते हैं या समझ लेते हैं ये बुरा आदमी है, ये कुछ काम का नहीं है। लेकिन उसके हाथ से कभी कभी गलती हो जाती है, कोई भी आदमी हो तो उसके हाथ से गलती हो जाती है और गलती से वो कुछ काम बुरा काम कर बैठता है, तो उसे भी समझ लेना चाहिए, उसके बारे में उसमें क्या क्या अच्छा ही है ये हमें ढूंढने चाहिए, ना कि बुरा देखना चाहिए। अगर उसने कुछ गलती की है तो उससे पहले उसने 10 अच्छे काम भी किए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो बुरा किया उसके ऊपर ही हमारा नजर टिका देते हैं और उसे बुरा ही कहते हैं। तो कबीर जी का कहना यह है कि हम बुरा ही ढूंढने निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी किसी में जो भी अच्छाइयाँ है वो अच्छाइयाँ हमें ढूंढने चाहिए और उस अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बुरा ढूंढना चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं कि जब मैं बुरा ढूंढने निकला, बुरा न मिलिया कोई, मुझे कुछ भी बुराई दिखाई नहीं दी, क्योंकि कबीर जी अच्छी नजर से सबको देखते हैं। इस जगत को अच्छी नजर से देखने के कारण उनको कुछ भी बुराइयां नजर नहीं आई। और आगे वो कहते हैं, जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपना दिल खोजा, खोजा मतलब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा, तो क्या हुआ, मुझसा बुरा न कोई, मुझसे कोई ज्यादा कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में आया था कि सामने बुराइयां होगी, इसीलिए मैं बुरा ढूंढने निकला था। लेकिन बुराइयां तो कहीं भी नहीं है, किधर है, मेरे मन में है। मेरे मन में था कि मैं बुराई ढूंढूं, तो मुझे बुराई ढूंढने के लिए मैं निकला, इसका मतलब मेरे मन में ही बुराई थी। और सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे ही मन में बुरे विचार आते हैं। अगर अच्छे विचार मेरे मन में आते तो मुझे कुछ भी बुराइयां दिखाई नहीं देती। इस तरह संत कबीर जी ने हमें क्या बताया है इस दोहों के माध्यम से, कि सबको सजगता से और अपने सद्गुणों को अपना कर आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसके बाद जो भक्त सूरदास हैं, उन्होंने भी हमें एक उनका पद हमें पढ़ना है। भक्त सूरदास जी का जो पद है उसमें उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। भक्त सूरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि भक्त सूरदास जी जो है वो जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इतनी अच्छी ढंग से, इतनी अच्छी प्रकार से किया है कि कोई भी आंख वाला आदमी भी नहीं कर सकेगा। तो ये कैसे हुआ, उनको कैसे मालूम हुआ कि श्री कृष्ण की बाल लीला ऐसी होगी? तो उन्होंने जो किया अपनी मन की नजर से किया है। श्री भक्त सूरदास जी ने अपनी मन की नजर से देखते हुए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने जो भी रचनाएं की है वो श्री कृष्ण के बारे में ही की है। तो ऐसे श्री भक्त सूरदास जी की जो जो पद है वो हम अभी पढ़ेंगे। उसका भावार्थ समझने से पहले हम उसका गायन करते हैं, सुन लो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, तू जो कहती बल की बनी जो, तू जो कहती बल की बनी जो, हवे है लांबी मोटी,
हवे है लंबी मोटी मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देतन माखन रोटी, देतन माखन रोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, सूर श्याम चिरंजीव दो भैया, हरिहल धर की जोटी, हरिहल धर की चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। इस पद में भक्त सूरदास जी ने बाल कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया है, तो इस पद्य में जो बाल कृष्ण है वो अपनी माँ से कुछ शिकायत कर रहा है। क्या शिकायत कर रहा है, क्या चाहिए उसको? तो देखो, हमारे घर में भी नन्हे बच्चे होते हैं और अपने माँ बाप से बहुत सारे सवाल करते रहते हैं, और अपने बड़े भाई बहन जो होते हैं उनके पास जो कुछ होता है उन्हें चाहिए होता है, और उसको पाने के लिए अपने माँ बाप के पीछे पीछे लग जाते हैं कि मुझे ये नहीं दिया, भैया के पास है मुझे नहीं मिला, मेरे बहन के पास है मुझे नहीं दिया। ये सब बातें बच्चे करते रहते हैं, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। तो बाल श्री कृष्ण जो है वो भी अपनी मैया से कुछ शिकायत कर रहा है। किसके बारे में शिकायत कर रहे हो? तो वो कहते हैं मैया कबही बढ़ेगी चोटी। मैया का मतलब है माँ, मैया का मतलब है माँ। माँ कब ही बढ़ेगी, कब ही मतलब कब, बढ़ेगी बड़ी होगी, चोटी, चोटी का मतलब है बेनी, बालों की जो बेनी बनाते हैं उसे चोटी कहा है। तो वो कहता है मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मेरी जो चोटी है वो छोटी है अभी, वो कब बढ़ेगी, कब बड़ी होगी? कितनी बार मोही दूध पियावत भई, कितनी बार मोही दूध पियावत भई, कितनी बार, कितनी बार। दूध पियावत मतलब मुझे दूध पिलाया है, पियावत पिलाया है। यह अजूहू है छोटी, आपने मुझे कितनी बार दूध पिलाया है और कहा है कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो वो छोटी ही है। अजहू अब तक, अजहू का मतलब है अब तक ये छोटी ही है। मैया तुम तो कहती थी कि दूध पीने के बाद तुम्हारी चोटी बड़ी होगी, लेकिन अब तक तो वह छोटी ही है, अभी तक तो नहीं बड़ी है, तो क्या करेंगे? तू जो कहती बल की बैनी जो, तू जो कहती, तू तो कहती थी, क्या कहती थी? बल की बैनी जो। बल का मतलब है बलराम, बल मतलब बलराम, जिनका श्री कृष्ण जी का बड़ा भाई जिनका नाम था बलराम, और उनकी चोटी बड़ी थी, और बाल कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि मेरी चोटी भी उनके जैसी होनी चाहिए, मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है? और वो अपने माँ से बोल रहा था कि माँ तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, मुझे दूध पिला रही है तुम, लेकिन फिर भी मेरी चोटी उतनी ही है, छोटी है, बढ़ती नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तू तो कहती थी बल की बहनी जो, तू तो कह रही थी कि बलराम दादा के जैसी, बलराम भाई के जैसी मेरी चोटी भी हवे है लंबी मोटी, इतनी बड़ी मेरी भी चोटी हो जाएगी, जितनी मेरे बलराम भैया की है उतनी बड़ी मेरी भी चोटी हो जाएगी, ये तू कह रही थी, लेकिन अब तो नहीं बड़ी है, अभी तक तो इतनी ही छोटी है। तू जो कहती बल की बैनी जो, हवे है लंबी मोटी, हवे है लंबी मोटी, हवे मतलब होनी हो जाएगी, लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी, ऐसा तू कह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तू जो कहती बल की बैनी जो, हवे है लंबी मोटी, काचो दूध पियावत पची पची। काचो, काचो मतलब कच्चा, काचो का मतलब है कच्चा। तू तो कह रही थी कि काचो दूध पियावत पची पची, तू मुझे क्या कर रही थी? काचो कच्चा दूध पिला रही थी, पची पची बार बार, पची पची का मतलब है बार बार।
तू तो मुझे कच्चा दूध पची पची पिला रही थी, बार बार पिला रही थी। कच्चा दूध पिला रही थी क्यों? क्योंकि तू कहती थी अगर ये दूध तू पिएगा तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और तूने मुझे क्या नहीं किया? दे तन माखन रोटी। मुझे क्या नहीं दिया? माखन भी नहीं दिया। माखन का मतलब मक्खन। तूने मुझे माखन भी नहीं दिया, रोटी भी नहीं दी, और कह रही थी कि दूध पीने के बाद तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, इसलिए माखन और रोटी दी ही नहीं तुमने मुझे। तो वो कहता है काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। तुमने मुझे माखन नहीं दिया, रोटी भी नहीं दी, और क्या कहा कि तुम्हारी कच्चा दूध पीने से चोटी बड़ी हो जाएगी। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया। सूर श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण को हम श्याम कहते हैं। चिरंजीव दो भैया। दो भैया मतलब दोनों भाई। दो का मतलब है दोनों। दो भैया दोनों भाई चिरंजीवी हो जाए, इनकी दोनों की भी आयु लंबी हो जाए, इस तरह का आशीर्वाद आशीष उनकी माँ दे रही है और कहती है सूर श्याम चिरंजीव दो भैया। बलराम और ये श्याम मतलब श्री कृष्ण दोनों भी चिरंजीव हो जाए, उनकी आयु लंबी हो जाए। हरि हलधर की जोटी। हरि और हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण और हलधर मतलब बलराम। बलराम को हलधर कहा जाता है। हल मतलब खेती का औजार, और खेती का जो औजार है वो बलराम के पास रहता है, इसीलिए उसे हलधर कहते हैं। और हरि हलधर की जोटी, लंबी आयु उनकी हो जाए। किनकी? हरि और हलधर की जोड़ी, लंबी आयु उनकी चिरंजीव हो जाए। इस तरह हमारे भक्त सूरदास ने इन पदों में हमें बाल कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में ये सब समझाया है। इस तरह भक्त सूरदास रचित इस सूरसागर महाकाव्य से ये जो पद लिया गया है, इसमें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का हमें सूरदास जी ने वर्णन किया है। धन्यवाद।